पादपों में वृद्धि दर। पादपों में इकाई समय में होने वाली वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं, या फिर समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहते हैं। अब वृद्धि दर को दो रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, गणितीय ढंग से और ज्यामितीय ढंग से। तो गणितीय ढंग में हम देखते हैं कि एक जीव या उसके अंग कई तरीके से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकते हैं। तो जो अंक गणितीय वृद्धि है वो इस तरह से होती है वृद्धि दर, यानी इसमें जो दो डॉटर सेल बनती है, तो जो एक कोशिका है वो परिपक्व की ओर चली जाती है और जो दूसरी कोशिका वो विभाजित होती है, फिर उसके विभाजन से, तो इस तरह से ये वृद्धि होती है, इसको बोलते हैं हम अंक गणितीय वृद्धि। और दूसरी ज्यामितीय वृद्धि इस तरह से होती है, जो दोनों कोशिकाएं बनती है, वो दोनों कोशिकाएं ही संतति कोशिकाएं लगातार विभाजित होती जाती है। तो इसमें जो दिखा रखा है गहरा नीला रंग, कोशिका विभाजन में असमर्थ होती है, और ये कोशिका जो विभाजन होने में समर्थ होती है वो नीले से दिखा रखी है। अब अंकगणितीय वृद्धि का वृद्धि वक्र देखें तो रेखीय प्राप्त होता है, और ये लंबाई का है, पादप की ऊंचाई का या लंबाई का समय के सापेक्ष वृद्धि, इकाई समय में वृद्धि। और ये जो वृद्धि है ये सिग्मोइड वृद्धि है और ये ज्यामितीय वृद्धि है। यह वृद्धि वक्र संवर्धित कोशिकाओं, उच्च पादपों और पादप अंगों के प्रारूपिक है। यानी जो प्रारंभ में जो वृद्धि होती है वो इस तरह से वृद्धि होती है, और ऐसी वृद्धि कहाँ कहाँ होती है? भार में होती है, आकार में होती है, संख्या में भी होती है, और संवर्धित कोशिका में होती है। उच्च पादप तथा पादपों के अंगों की प्रारूपिक वृद्धि होती है। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन होता है। इसके विभाजन के बाद में एक पुत्री कोशिका तो लगातार विभाजन करती है, जबकि दूसरी विभेदित होकर परिपक्व हो जाती है। इसमें यह वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति को दिखाती है। तो जो इस तरह की जो सरलतम वृद्धि होती है वो दीर्घीकृत होते हुए मूल में दिखाई देती है। जो मूल की जो वृद्धि होती है वो उस तरह की होती है, यानी जो मेरिस्टम की जो कोशिकाएं होती है वो विभाजित होती जाती है, और फिर उसके बाद में जो विभजोतक क्षेत्र होता है, विभजोतक क्षेत्र के पीछे दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, वहां पर कोशिकाएं दीर्घीकरण के बाद में परिपक्वन की ओर जाती है। तो वहां पर इस तरह की वृद्धि होती है, जिसमें अंगों की लंबाई समय के सापेक्ष होती है, विरुद्ध आलेखित की गई है, और जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र प्राप्त होता है। अब इसकी जो समीकरण है रेखीय वृद्धि की, LT बराबर L0 प्लस RT। तो यह LT है, यानी T समय पर लंबाई, जो T समय दिया है उस पर लंबाई LT, L0 यानी शून्य समय पर लंबाई, और R बराबर है वृद्धि दर। ये वृद्धि दर R दीर्घीकरण प्रति इकाई समय, यानी इकाई समय में जो वृद्धि की दर है R। अब हम देखते हैं दूसरी वृद्धि दर, ज्यामितीय वृद्धि। इस प्रकार की वृद्धि अधिकतर प्राणियों में प्रारंभिक वृद्धि होती है। हालांकि अधिकतर प्राणियों में प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है। तो जो प्राणी है उनमें प्रारंभिक वृद्धि यहाँ पर देख सकते हैं धीमी वृद्धि हुई है। तो ऐसी वृद्धि अंग के आकार भार में देखने को मिलती है। और इसके बाद तीव्र गति से चरघातांक की दर, यानी कि लॉग या चरघातांक की चरण में वृद्धि होती है। शुरुआत में वृद्धि धीमी होती है, फिर इसके बाद में चरघातांक की वृद्धि होती है, और यहाँ पर दोनों संततियां एक समसूत्री
कोशिका के विभाजन का अनुकरण करती है तथा इनमें विभाजन लगातार होता रहता है। सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ सकती है, पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। यानी जो सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हमें विशिष्ट सिग्मोइड एस वक्र पाते हैं। अगर इस प्रकार की वृद्धि होती है, अगर उनको पोषण की आपूर्ति कम करती जाए या फिर सीमित रख दी जाए तो लास्ट में जाकर के इनकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, धीमी पड़ जाती है और बंद हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं शुरुआत में धीमी वृद्धि थी, पोषण पर्याप्त मात्रा में तो खूब वृद्धि हुई। अब इनको पोषण अल्प मात्रा में दिया गया तो इनकी जो वृद्धि है एकदम रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। और ऐसी वृद्धि मौसमी कीटों में पाई जाती है। मौसमी कीट क्या शुरू में धीमी गति से बढ़ते हैं, फिर एकदम तेजी से बढ़ जाते हैं और जैसे मौसम बदलता है फिर उनकी संख्या स्थिर हो जाती है और लास्ट में समाप्त भी हो जाते हैं। और इस प्रकार की जो वृद्धि है, यानी जो एस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है। यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं उनकी विशिष्टता है। यानी जितने भी जीवित प्राणी वो एस आकार की वृद्धि करते हैं, पहले धीमी वृद्धि करते हैं, फिर तेजी से बढ़ जाते हैं, फिर जाके ग्रोथ रुक जाती है। तो सभी जीवित प्राणियों में एस आकार की वृद्धि पाई जाती है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ रहे होते हैं। यह सभी कोशिकाओं, ऊतकों एवं एक पौधे के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मौसमी वृक्ष है, मौसमी कीट है, उनमें भी इसी तरह की वृद्धि होती है। एकदम वृद्धि करते हैं वो संख्या, फिर जाकर के वो रुक जाते, फिर और वृद्धि नहीं होती। पौधों में वृद्धि इस तरह की होती है, वो तो बढ़ जाते कीट तो, लेकिन जो पौधे हैं मौसमी जैसे घास फूस है तो हम बढ़ने के बाद फिर वो रुक जाते हैं वहीं पे। तो इस तरह की चरघाता की वृद्धि होती है। इसकी समीकरण है W1 बराबर W0 की घात ERT। W1 बराबर W0 की घात ERT। तो W1 ये अंतिम आकार है जो भार ऊंचाई संख्या में हो सकता है। फिर W0 है प्रथम आकार जो प्रारंभिक समय में होता है। यानी जो प्रारंभिक समय में इसका जो आकार है, ऊंचाई है, संख्या है वो W0 होती है। और अंतिम समय में क्या होती है, W1 होती है। R वृद्धि की दर होती है और T समय में वृद्धि है, कितने समय में वृद्धि हुई है। और E है स्वाभाविक लघुगणिक आधार है। और यहाँ R एक सापेक्षिक वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधों द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है। R सापेक्षिक वृद्धि दर है तथा पौधे द्वारा नई पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने की दर भी है। तो यहाँ जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो R को क्या है, दक्षता सूचकांक के रूप में भी हम संदर्भित कर सकते हैं कि इतनी इसकी दर है। W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। अब जीवित प्राणी की वृद्धि के लिए बीच मात्रात्मक तुलना भी दो तरीके से होती है। तो इसमें दो तरीके हैं। जीवित प्राणी की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना करना। जीवित प्राणी की वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना करने के दो तरीके हैं। पहला है मापन और प्रति इकाई यूनिट। मापन और प्रति इकाई समय की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं। दूसरा है दी गई प्रणाली की इकाई समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना। उदाहरण के लिए प्रति यूनिट प्रारंभिक मानदंड को सापेक्ष वृद्धि कहते हैं। प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्ष वृद्धि दर कहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, ये जो चित्र है इसमें दिखा रखा है कि ए और वे दो पत्तियां हैं, विभिन्न आकार की दिखाई गई है, लेकिन दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है और फिर भी उनमें से एक की सापेक्षिक वृद्धि दर ज्यादा है। यह कौन सी है? तो यहाँ देखते हैं कि इसमें
दो पत्तियां हैं ए और वे, और इनका जो दोनों की जो वृद्धि है 5 वर्ग सेंटीमीटर हुई है दोनों की, लेकिन इसकी जो वृद्धि दर है वो ज़्यादा है क्योंकि इससे स्वयं से तुलना की जाएगी, निरपेक्ष तुलना, और इससे तुलना की जाए सापेक्ष खुद से तो इसकी वृद्धि कम है स्वयं से, और इसकी स्वयं से ज़्यादा है। पहले छोटी थी एकदम, इतना आकार बढ़ गया तो वृद्धि दर ज़्यादा है। अब बात करें कि पौधों में वृद्धि के लिए दशाएं। तो दशाएं का मतलब होता है कि पौधे की वृद्धि कौन कौन से कारकों पर निर्भर करती है। तो उसके जल है, ऑक्सीजन है, पोषक तत्व है, ताप है, वातावरण जो वायु है, आंतरिक कारक ये सभी निर्भर करते हैं। जल महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए माध्यम उपलब्ध कराता है, और जीव द्रव्य संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होता है। तो इस तरह से जो उपापचय क्रियाएं होती हैं तो इसके लिए अनेक कारक निर्भर करते हैं। इसके अलावा प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, पर्यावरण दशाएं सब निर्भर करती है।